हाय बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग 2024 में लेसन 1 पर जो क्वेश्चन आए हैं 2024 लेसन 1 पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको चलिए हल करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है, अंडर रूट संख्या है। 1 नंबर का सवाल आया था 2024 के पेपर में। अंडर रूट संख्या है, कैसी संख्या है अंडर रूट 3 कैसी संख्या है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया। अभी पिछली बार पेपर आप देखे थे तो उसमें भी था। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, यानी ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं हमारे पास में ऑप्शन होता अपरिमेय। कैसा ऑप्शन होना चाहिए? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। हमेशा इसको सेलेक्ट करेंगे कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है, जितनी भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है, जैसे सबसे छोटी 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। तो अगर इन अभाज्य संख्याओं पर अंडर रूट लगा दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। ये बार बार सवाल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे 1 नंबर का, और इसका सही आंसर आप दें। ये सब क्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या के ऊपर में अंडर रूट लगाने पर वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, संख्याओं 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। 6 और 20 का कैसे ज्ञात करेंगे और किस विधि से ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इस विधि का नाम यहाँ पर होना चाहिए था अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 6 का क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 0 0, 2 धामा 20 होता है, 2 पंचे 10 होता है और 5 एक कम 5। तो 6 का क्या हो गया आपका? 2 गुणे 3। और 20 का क्या हो गया गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 5। और सब में गुणा देखिए, एक संख्या 1 का है, 1 का गुणनखंड सब में है, इसलिए क्या लिखेंगे? 6 व 20 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास में? जो दोनों में है, पहले जो दोनों में एचसीएफ तो क्या है? 2 है, और दोनों में क्या है? 1 है। दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो 1 2 गुणे 1 बराबर 2। तो क्या आंसर हो गया इसका? 2। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 14 का अभाज्य गुणनखंड। 14 का अभाज्य गुणनखंड पता करना था। ये भी सवाल 2 नंबर का ही आया था 2024 के परीक्षा में। तो कैसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड? लिखे हम 14 और इसको भाग देंगे किससे? 2 से। 2 सत्ते 14 और फिर 7 एक कम 7। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 गुणे 1। ये क्या है इसका? अभाज्य गुणनखंड। बस इतना ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या लिखा हुआ है? 8 9 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगानी है आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, गुड। फिर 9 का करेंगे। 9 का क्या होगा? किससे जाएगा? 3 से। 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, गुड। फिर उसके बाद में 25 का करेंगे। 25 किससे होगा? 5 से। 5 25 और 5 एक कम 5। देखिए हमारे पास में आ गया। अब 8 का संख्या क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 का लिखेंगे। 9 का क्या है? 3 गुणे 1।
इसके बाद में 25 का क्या है, 5 गुणे 1। और क्या निकालना है इनका, 8, 9, 25 का SCF निकालना है। SCF मतलब जो तीनों में हो, मतलब पहली वाली 8 में भी गुणनखंड हो, 9 में भी हो और 25 में भी। ऐसी संख्या ढूंढेंगे क्या है तीनों में। तीनों में क्या है, 1 है। तीनों में क्या है, 1 है, इसलिए इसका SCF कितना होगा, 1 होगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ये भी सवाल 3 नंबर का आया था और इससे पहले वाला चौथा नंबर भी सवाल 3 नंबर का आया हुआ था। तो क्या करेंगे इस पर, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 7√5 माना 7√5 परिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट मानेंगे, परिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट मान लिए। कैसी है संख्या, परिमेय है। अपरिमेय था तो क्या हो गया, परिमेय। इसके बाद में A/B या P/Q भी लिख सकते हैं आप। A/B इक्वल 7√5 मान लिए। नीचे लिखेंगे क्या, जहां AB क्या है, A तथा B सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है। ए तथा बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसके बाद में आप काम क्या करेंगे, यहाँ पर √5 को अलग करेंगे। हल करेंगे तो आगे हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। A/B लिखें। उधर से देखिए अगर 7 उठा के ले आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, √5। क्या लिखा जाएगा, √5। ये देखिए समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब यहीं से आप कुछ सिद्धांत को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A/7B कैसी संख्या है, यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह संख्या परिमेय संख्या है। यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 कैसी संख्या है, √5 परिमेय संख्या होनी चाहिए लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, √5 अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे नीचे, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कैसा है, विपरीत है। हमने जो माना था उसकी कल्पना के क्या है, विपरीत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। इसलिए √7/5 अपरिमेय संख्या होगी।
बस यही लिखना है आपको। ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो इस प्रकार से आप सवालों को हल करें।